और मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे, तुम्हारे जीवन में कितने भी प्रतिकूलता अनुकूलता के पड़ाव आए, तुम्हारे जीवन से सब चला जाए, लेकिन भगवत नाम का चिंतन नहीं जाना चाहिए, भगवत नाम का स्मरण नहीं जाना चाहिए। भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम का स्मरण यदि खो दोगे तो तुम्हारा जीवन दुखी हो जाएगा। सुदामा जी की कथा केवल रोने के लिए नहीं है, सुदामा जी की कथा केवल आंसू बहाने के लिए नहीं है। सुदामा जी की कथा मानो ये कहना चाहती है कि जीवन में परिस्थिति कोई भी आए, जीवन में कारण कुछ भी निर्मित हो, लेकिन हमारी वाणी से, हमारे हृदय से भगवत नाम नहीं जाना चाहिए। सुशीला नाम की एक कन्या से विवाह हुआ है, 4 बेटे हैं सुदामा जी को, लेकिन गरीबी ने इस तरह इम्तहान लिया है। 24 घंटे में धर्म देखिए सुदामा जी को, जीवन में गरीबी है लेकिन सुदामा जी ने जीवन को कष्ट में बिताया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा सुदामा जी ने। 24 घंटे में केवल एक गृहस्थ के आंगन में भिक्षा मांगने जाते हैं, केवल एक गृहस्थ परिवार में, और भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, वरना अपने आत्मसम्मान को लेकर के वापस चले जाते हैं। दूसरे किसी गृहस्थ के आंगन में जाके झोली नहीं फैलाया सुदामा ने। द्वारिका के ब्राह्मण जो है ना, विद्वान ब्राह्मण, जिनको सुदामा से कम विवेक है, कम विद्वता है, वो सुदामा को ताने मारते हैं और कहते हैं सुदामा, हमने तुम्हारे जैसा मूढ़ ब्राह्मण नहीं देखा। बोले क्यों? कृष्ण के सहपाठी हो, सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हो, और कृष्ण के प्रिय सखा भी हो, और वेद वेदांत में तुम्हारा अधिकार है, और इतने बड़े ज्ञानी होके, इतने बड़े विद्वान होके अपने बच्चों के लिए 2 समय की रोटी नहीं जुटा पाते। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को, और तुम्हारे सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन के लिए। एक ब्राह्मण को 4 मंत्र बोलने आ जाए, थोड़ी बहुत कथा वार्ता आ जाए, वह भी अपने बच्चों का पेट तो ठीक से पाल लेता है, और सुदामा तुम इतने बड़े विद्वान होकर के अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा पा रहे हो। अरे राजा के दरबार में जाओ, वेद ध्वनि करो, वेद मंत्र बोलो, हमें भरोसा है तुम्हारा वेद मंत्र सुनकर राजा मोतियों की माला से तुम्हें नहला देंगे, स्वर्ण मुद्राओं से ढक देंगे तुम्हें, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं राज दरबार में जाके वेद मंत्र बोलूँगा, मेरी गरीबी एक क्षण में दूर हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? ये गरीबी मेरे प्रारब्ध की देन नहीं है, ये गरीबी मेरे भाग्य का लेखा नहीं है, ये गरीबी तो मेरे श्री कृष्ण ने उपहार में दिया है, और भगवान ने जो उपहार में दिया है उसे दूर नहीं करना मुझे। यदि मैंने भगवान के दिए हुए उपहार को ठुकरा दिया तो मेरा जीवन दुखी हो जाएगा। भगवान का उपहार जो मिले उसे हृदय से स्वीकारो। दूसरी बात, मैं यदि राजा के दरबार में जाऊं, वेद मंत्र बोलूं, और वेद मंत्र बोल करके मोतियों की माला स्वीकार कर लूं, और ये जो गरीब झोपड़ा है ये महलों में बदल जाए, मेरी गरीबी दूर तो हो जाएगी, लेकिन भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? मेरे द्वारिकाधीश का वचन झूठा हो जाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे श्री कृष्ण के वचन में कोई सामर्थ्य नहीं, सुदामा को गरीब होने का श्राप दिया था और सुदामा श्री संपन्न हो गया, सुदामा धनवान हो गया। मेरे द्वारिकाधीश का वचन झूठा हो, ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है।